नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अब किसी भी नेता को हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली है, जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के अंदर अनुशासन एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया। लेकिन इस कमेटी के गठन के 2 दिन बाद ही हरियाणा कांग्रेस के अपने आप में एक बड़े चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष को ही बातों बातों में इशारों में चुनौती दे डाली, चेतावनी दे डाली। अब इस एक्शन कमेटी का गठन इसलिए किया गया था ताकि जो बड़बोले नेता हैं या फिर जो बड़े नेता हरियाणा कांग्रेस में हैं, जो अपना प्रभुत्व कांग्रेस पर जमाने की कोशिश करते हैं, या फिर जब भी उनका मौका लगता है या फिर जब भी उनके अपने निजी स्वार्थों की बात आती है तो वो पार्टी तक को भूल जाते हैं और कुछ भी करने से, कुछ भी बोलने से हिचकते नहीं हैं। ऐसे नेताओं के मुंह पर लगाम लगाने के लिए, जुबान पर ताला जड़ने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन अब जिस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया, उसी प्रदेश अध्यक्ष तक को कमेटी गठन के 2 दिन बाद ही एक बड़े नेता ने चुनौती दे डाली है, चेतावनी दे दी है। यानी कि एक तरीके से कहें तो इशारों ही इशारों में नसीहत दे गए कि 6 महीने बाद पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि बड़े स्तर पर बदलाव हो सके, लेकिन कांग्रेस में बदलाव के बावजूद भी हालात क्या हैं, कांग्रेस के अंदर बदलाव के बावजूद भी स्थिति क्या है, सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस नेता की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, जो कांग्रेस में भी बड़े नेता के रूप में रहे और मुख्यमंत्री का सपना हमेशा से देखते रहे हैं। हालांकि जब कांग्रेस में दाल नहीं गली तो उन्होंने पाला बदलना सही समझा। कांग्रेस के बाद बीजेपी से होते हुए फिर कांग्रेस में आ टिके हैं और अब एक बार फिर कांग्रेस के अंदर अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में या फिर अपने परिवार को मुख्यमंत्री के दावे तक पहुंचाने के चक्कर में लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व में सांसद रहे बृजेंद्र सिंह ने भी अपनी एक यात्रा शुरू की, जिस पर शुरुआत से ही विवाद चल रहा है। इस यात्रा में कुछ कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग शामिल होने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस यात्रा को पूरी तरीके से अवैध मानते हैं। यानी कि वो सोचते हैं, वो समझते हैं और वो इस बारे में कहते हैं कि यह यात्रा कांग्रेस की नहीं है, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, उनके बेटे की अपनी निजी यात्रा है, पर्सनल यात्रा है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह इसी यात्रा की आगामी रूपरेखा को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के गृह जिले के अंदर पहुंचे थे, यहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को ही चुनौती दे दी। उनका कहना है कि जो लोग इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे वो ये ना समझे कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम कमजोर हो चुके हैं, हम बिखर चुके हैं, बल्कि उनको इस यात्रा के पूरा होने के बाद यानी कि 6 महीने के बाद ये एहसास होगा कि उन्होंने यात्रा में शामिल ना होकर कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी भूल की है, और हमारी ताकत का भी एहसास हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने गृह क्षेत्र में अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए, ना अपने बेटे को लोकसभा में टिकट दिलवा पाए, उसके बाद विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो सिर्फ एक टिकट उनके हिस्से आती है और उस पर भी हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या वो पूरा हरियाणा जीतने का दम रखते हैं, या फिर कांग्रेस के अन्य नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, इनसे आगे निकलने का मादा रखते हैं, या फिर सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। लेकिन यहां से यह स्पष्ट जरूर है कि कांग्रेस की चाहे कितनी ही एक्शन कमेटियों का गठन क्यों ना हो जाए, लेकिन कांग्रेसी नेता बोलने से और कुछ भी कहने से बाज नहीं आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस के नेताओं में अपना अलग ही एटीट्यूड है जो पार्टी से भी ऊपर वो मानकर चलते हैं, रखकर चलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी बनावटी बड़बोलेपन के चक्कर में नेता कुछ भी कह जाते हैं और उसी मामले का, उसी जो है प्रक्रिया का शिकार अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हो चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह पर इन तमाम चीजों को लेकर कोई एक्शन होगा या फिर नहीं, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी भी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को 2 टूक शब्दों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा कांग्रेस में
अब गुटबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और सहन नहीं होगी। जो पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, पार्टी के खिलाफ कोई कदम उठाता है, उसको सीधा पार्टी से बाहर फेंको, उसकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अब क्या ये जो बड़े नेता हैं, जिनका बड़बोलापन अक्सर कांग्रेस की फजीहत करवाता है, इन पर कोई एक्शन होगा या फिर राव नरेंद्र के अपने गृह क्षेत्र में आकर ही जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो कुछ कहा है उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी वीरेंद्र सिंह की बातों को लेकर और राव नरेंद्र सिंह को जो उन्होंने चैलेंज दे दिया है, चुनौती दे दी है, नसीहत देने का काम किया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जो लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।